हाथ दिलाओ इसी पे। सभी लोग इधर देखो, इधर इधर देखो सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं मैथमेटिक्स विकास सर। आज के इस टॉपिक में संख्यात्मक में हमारा लेसन है अभ्यास 14.1 प्लस 14.2 में। आज देखेंगे कुछ सूत्र होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई होता है। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं प्रत्यक्ष विधि के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है कल्पित विधि। कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात किया जाता है, इसे कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है एक्स बार से ही दिखाया जाता है इसको भी। तो ये क्या होता है, ए प्लस ये जो होता है यहाँ पे कल्पित है, ठीक है ना, कल्पना करके इस वैल्यू को रखा जाता है। और ये होता है सिग्मा, क्या होता है, एफ आई इंटू डी आई, ये होता है। और होता है सिग्मा एफ आई, समझ में? फिर आगे एक होता है, क्या होता है, पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन। ठीक है, इसमें एच से मल्टीप्लाई भी होता है ना, क्या होता है, एच से गुणा भी होता है। और विचलन विधि क्या होता है, इसमें लास्ट होता है पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि उसमें ठीक है, इसमें एच नहीं रहेगा और ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा सिग्मा ब्रैकेट में यू आई इंटू एफ आई, अब बटे में सिग्मा एफ आई। इसमें एच रहता है, उसमें एच नहीं रहता। ठीक है, और ये डी आई कैसे निकलता है, तो डी आई निकालने के लिए जो एक्स आई माइनस ए होता है, तो इससे हम डी आई ज्ञात कर सकते हैं। और यू आई कैसे निकलता है, तो ये हो जाता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ये तो हमने बताया कि ये कल्पित मान है, कल्पित मान। और ये जो संख्याएं दी जाती है, बच्चों की संख्याएं हो गई, घरों की संख्याएं इत्यादि, इसको हम जैसे दिखाते हैं संख्याओं के लिए एक्स आई की वैल्यू होती है, संख्या को दिखाता है, संख्या को, घरों की संख्या, स्कूलों बच्चों की संख्या। और इसमें क्या होता है, यच जो होता है वर्ग अंतराल का अंतर होता है, वर्ग अंतराल का अंतर होता है। ये क्लियर हुआ? जैसे कर दिया जाए 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं 0 से 2, 2 से 4, 2 से 4,
4 से 6 इस तरह से दो दो बड़ा है। तो इसमें क्या होता है और आगे तक जाते हैं, इसको सब वैल्यू को समझ लेते हैं। तो और आगे क्या हो जाएगा 6 से 8, 8 से 10, ये सारी चीजें होती है। तो ये वर्ग अंतराल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ संख्या जैसे विद्यार्थियों की संख्या दे दी जाए, विद्यार्थियों की संख्या दे दी जाए। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, तो ये 0 से जो 2 वर्ग अंतराल है इसके अंदर अगर 2 बच्चे आ जाए, 2 से 4 वाले में 4 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इस वाले में 6 आ जाए, इसमें 7 आ जाए, इस तरह का ये देता है। क्लियर हुआ। और फिर ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसी को हम लोग Fi से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Fi से। इसी की बात हो रही थी। यहाँ पे जो Fi दिखाई दे रहा है, Fi ये विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, किसी संख्या को दिखाता है। ये भी ये वाला जो आंकड़ा है ये वर्ग अंतराल के माध्य को दिखाता है। ये संख्या किसको दिखाएगी? वर्ग अंतराल, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें निम्न सीमा, इसे बोलेंगे निम्न सीमा प्लस ये हो जाएगी उच्च सीमा। उच्च सीमा बट्टे में क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। निम्न सीमा कितना है? तो 0 प्लस 2 है, दोनों को जोड़ करके तो ये वर्ग अंतराल का मध्य निकलेगा, जिसको हम लोग xi से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? xi। दोनों को जोड़ेंगे 2 बट्टे में 2, तो क्या निकला? 1। तो xi यहाँ से क्या निकला? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 1। उसी तरह से अब आसान विधि बताते हैं। 2 से 4 बनने में प्लस 2 जोड़ा गया है, तो इसमें भी चाहेंगे तो हम लोग दोनों को जोड़ करके 2 से भाग सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। लेकिन हम लोग आसान हर बार ऐसा करना नहीं करेंगे और आसान ट्रिक देखते हैं। तो 2 से ये 4 हुआ है ना, तो यानी कि 2 बड़ा है, तो इसमें एक में प्लस 2 जोड़े तो 3, फिर इसमें भी प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर इसमें भी प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना? 7। 7 में भी प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना? 9। क्या ये बातें समझ में आ गई? प्लस 2 वाला। ठीक है, तो ये प्लस 2 2 बढ़ जाएगा। बार बार इसको जोड़ करके 2 से भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और एक साई ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? अब लास्ट में क्या होता है, हमें Fi विद्यार्थियों की संख्या मिली हुई है। ठीक है, अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें हम आसानी से क्या निकालेंगे? माध्य निकालने के लिए दोनों का Fi यानी विद्यार्थियों की संख्या Fi इंटू xi का क्या करेंगे? गुणा करेंगे दोनों का। ठीक है, फिर गुणा करेंगे तो ये क्या मिला? Fi की वैल्यू 2 है और 1 है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि समझने के लिए बताए थे। ठीक है ना, फिर 2 1 क्या हो जाएगा? 2, 3 चौको 12, 5 बचे 25, 6 सत्ते 42, 25 और 9 सत्ते 63। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5। ठीक है, पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमें सिग्मा Fi निकालेंगे तो इन विद्यार्थियों की संख्या को टोटल जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं 2 4 कितना? 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 कितना? 24। तो Fi सिग्मा Fi मिल गया 24। क्लियर है? अब यहाँ से इसको भी जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा सिग्मा Fi इंटू xi। वैल्यू निकालने के लिए योग करना पड़ेगा। यहाँ इसका भी योग किया गया, यहाँ पे भी योग होता है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2 है, इनका कर लेते हैं 2 2 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 3 14, 1 हुआ। 1 2 3, 3 4 7, 7 6 7 6 13, 1 से 7 तो 144 मिल जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से माध्य हम निकाल सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? माध्य बहुत ही आसानी से प्रत्यक्ष विधि वाला माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए सूत्र है ये वाला सूत्र। सिग्मा क्या था? सिग्मा एफ आई इंटू एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को बढ़ते हैं सिग्मा एफ आई, और इसकी वैल्यू क्या मिली है 144, अब बटे में ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई की वैल्यू 224। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे तो देखेंगे कि क्या ये 12 से कट जाएगा, तो काट के देखते हैं कट जाएगा। 12 दूना के 24, अब 12 कितने 12, 12 दूना के 24, 2 से काटेंगे तो 2 एक 2, 2 6 के 12, तो जो इसका माध्य ज्ञात होगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? माध्य 6 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से हम इसी क्वेश्चन से क्या निकालेंगे, ये कल्पित माध्य भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे? कल्पित माध्य। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। ठीक है, हमने माध्य को देखा, अब देखते हैं ये कल्पित माध्य। देखते हैं इसी में से ये जो xi है, ठीक है, इसी में से हम कल्पित माध्य ए को लेते हैं, कल्पित मान को माध्य। क्लियर हुआ? तो जब विषम संख्याएं रहती है, जैसे अगर 5 हो 7 हो 9 हो, तो बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, और इसमें कल्पना द्वारा मान होता है ये कल्पित मान। तो देखते हैं 1 2 ऊपर से छोड़ देते हैं और 9 7 को इसको, तो बीच में क्या आ जाती है ये 5, तो ये बराबर हमारा मिल जाता है कल्पित मान 6। क्लियर हुआ? यानी कि ये की वैल्यू क्या 5। अब क्या होता है di माइनस xi होता है, तो di कैसे निकलेगी, तो xi, तो xi की वैल्यू यहाँ पे क्या है xi माइनस ए होता है di के लिए, तो xi की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस ए क्या मिला था कल्पित मान 5, तो घटाएंगे 1 में से माइनस 5 को, तो माइनस 4 बचेगा, तो पहला वैल्यू क्या मिला 4। अब देखेंगे फिर उसी तरह से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे xi की जगह पे 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 की जगह पे 5, तो माइनस 2। क्लियर हुआ? अब इसी में से 5 में से फिर 5 मिलेगा, यानी कि 5 माइनस xi की वैल्यू 5 और a की भी वैल्यू 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब बहुत ही आसानी से ये बड़ा नंबर हो गया xi, यानी कि अब 7 में से xi की जगह 7 है माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 2। क्लियर? अब इसी तरह से 9 है xi की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 5 है, ये 9 है और 5, तो कितना हो जाएगा 4। या हम लोग और भी कम समय में हल करने के लिए ये जो वैल्यू आती है माइनस की, यहाँ से हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं, तो वही वैल्यू होती है। क्लियर? फिर अब हम क्या करेंगे di इंटू fi का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये di की वैल्यू है, ये di निकला है और ये फाई यहाँ पे है, तो 4 दूना के कितना 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस, 4 दूना के कितना 8 माइनस हो जाएगा। अब 5 में 0 का गुणा तो 0, और 7 6 का गुणा 2 में 2 6 12 और 7 चौको 28। क्या ये फाई di पता चला? तो इसमें भी सिग्मा क्या हो जाएगा fi इंटू डी आई। अगर आपका योग करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ते हैं, जो प्लस वाला है एक साथ। 28 और 12 कितना 40 हो जाएगा। क्या ये जोड़ेंगे माइनस 8 8 माइनस 16, तो माइनस 16 40 में से घटेगा, माइनस 16 तो कितना बचेगा, तो क्या हमें ये 24 मिला। सिग्मा fi और di समझ में आया? इसलिए यहाँ तक की चीजें हो गई और सारे मान हमें मिल चुका है, तो हम लोग आसानी से क्या ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे का सूत्र जानते हैं। कल्पित माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है, तो होता है a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई। a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई, यही होता है। अब क्या हो जाएगा सिग्मा fi, h तो होता है नहीं, वो तो पग विचलन में होता है। तो यहाँ पे a क्या मिला था कल्पित बाद 5,
ठीक है। अब प्लस तो 5di का योग क्या हुआ 24, तो यहाँ पे 24 पर लिख लेते हैं और fi कितना मिला था 24। क्लियर है, तो 24 से 24 कट गया, बहुत ही आसानी से। और क्या हो जाएगा, एक बचेगा ना, तो 5 ये या 24 से 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो खूब आसानी से आप देख भी सकते हैं, जो कल्पित माध्य निकलेगा या माध्य निकलेगा दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इसी तरह से अब हम पग विचलन विधि का उपयोग करके दिखाते हैं। क्लियर, पग विचलन विधि का क्या करेंगे, ui ज्ञात करते हैं पग विचलन के लिए, ठीक है ना। तो ui बराबर क्या होता है xi माइनस a बटे में, यही होता है। अब यहाँ पे ui देखेंगे तो क्या हो जाएगा xi माइनस a बटे में h। अब जिनसे पूछे क्या होता है xi की वैल्यू कितनी -4 है ना, अरे xi की वैल्यू -4 कर रहे हैं, ये है ना 1 है, 1 माइनस a की वैल्यू कितनी थी 5। अब बटे में h की वैल्यू क्या है, दोनों का अंतर क्या होता है ना, तो 0 से 2 जाने में कितने +2 हुआ है ना, तो बटे में 2 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो -4, एक में से -5 को घटाएंगे -4 बटे में 2। तो हमने देखा क्या देखा कि जो di आया है ये di ही तो होता है ना, di की वैल्यू xi माइनस a। तो क्या हम di को की वैल्यू को रख करके केवल h से भाग कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं होता है। या हम xi माइनस a की जगह पे di बटे में h बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसी की वैल्यू होती है। क्लियर हुआ। एक और हमने अच्छा कंसेप्ट देखा, तो 2 एक नहीं 2 2 गुना के 4, देखो सुनिए तो -2 हो गया। तो उसी तरह से हमें di की वैल्यू जो मिली है, क्या मिली थी xi माइनस a की वैल्यू -2 है ना, -2 में इस h से वैल्यू भाग देंगे, -2 मिला। इसकी जगह पे अब di की वैल्यू क्या है माइनस यानी कि 2, di को ही तो हम लोग बोलेंगे ना xi माइनस a, उसी की जगह पे है। क्लियर। अब बट्टे में 2 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 एक ने 2, 2 एक ने 1 होता है ना, अरे 2 से 2 को काटेंगे तो 1 होगा ना। अब देखते हैं इतना बात तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इस वैल्यू को लेंगे, इसकी वैल्यू क्या थी 0, और 0 में जब 2 से भाग करेंगे तो 0। क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू क्या है 2 है, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1, और ये 4 है ना, 4 में 2 से भाग करेंगे तो हमने यहाँ पे भी क्या पाया कि अगर ये -2 है -1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 है, तो यही वैल्यू सेम प्राप्त हो रही है। क्लियर हुआ, यही वैल्यू सेम प्राप्त। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका मल्टीप्लाई करेंगे ui इंटू fi के वैल्यू को। यहाँ से ui इंटू fi होता है ना, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा fi की वैल्यू कितनी है पहली 2, 2 से -2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, अब प्लस माइनस माइनस। क्लियर है, देखते रहना, ये 2 है और ये -2 है, ठीक है मिल, ये 4 है और 1 है, -1 है, तो 4 एक ने 4 -4 होगा। ये 5 है, ये 0 है तो 0 हो जाएगा। ये 6 है, ये 1 है तो 6 एक ने 6, 6 का 7 है, ये 2 है तो 7 गुना के 14। तो इसमें भी योग निकालेंगे ना, तो क्या होगा सिग्मा ui इंटू fi की वैल्यू, देखते हैं क्या निकलता है। अब ये तो हम सीख गए हैं, फिर आगे देखेंगे तो क्या करेंगे, जो प्लस वाला एक साथ जोड़ लेते हैं, 14 और 6 कितना 20, और माइनस 4 कितना -8 ना, -8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई 12। अब उसमें हम केवल उस माध्य वाले सूत्र में पग विचलन विधि में उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। विधि का सूत्र क्या होता है x कितना x प्लस सिग्मा ui इंटू fi बटे में सिग्मा fi इंटू h। तो वैल्यू को रखते हैं, a की वैल्यू कितनी मिली थी तो 5 मिला था, प्लस fi ui और fi क्या निकला योग 12 बटे में ये कितना था 24, सिग्मा fi 24 गुणे h की वैल्यू क्या थी 2 थी, 2 हो जाएगा ना, इन दोनों का अंतर ही तो होता है ना h की वैल्यू, तो 2 से काटते हैं 2 है कितने 2 से काटेंगे तो 12 दूना के 24, 12 से 12 कितने कट जाएगा 12 से 12,
तो 5 ये प्लस 1 ये कितना निकला 6। तो हमने देखा तीनों विधि से माध्य जो था इक्वल मिला। क्या मिला? इक्वल। तो पता चल गया होगा चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे वो कौन सी विधि हो, प्रत्यक्ष विधि हो या कल्पित माध्य वाली विधि हो या पग विचलन विधि हो, तीनों का माध्य सेम आएगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में जैसे पूछेगा कल्पित विधि से निकालना है कि पग विचलन से कि प्रत्यक्ष से। क्लियर हुआ? ठीक है।